पहला नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे कि आयोडीन है। यहाँ पे आपको क्या बताना है कि आयोडीन क्या होता है। तो देखिए आयोडीन क्या होता है बाबू, तो ये आयोडीन क्या होता है, तो आणविक ठोस होता है। क्या होता है, आणविक ठोस होता है। इसे आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे 100% क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और देखिए एक प्रश्न आपसे सब्जेक्टिव में ये पूछेगा कि आयनिक ठोस किसे कहते हैं। और देखिए ये प्रश्न पूछा जाता है, तभी हम आपको बता रहे हैं कि ये प्रश्न पूछेगा। देखिए आपसे पूछा गया है कि आयनिक ठोस किसे कहा जाता है। तो देखिए आयनिक ठोस हम किसे कहते हैं, तो ऐसे ठोस पदार्थ जिनके क्रिस्टल की जो संरचनात्मक इकाई होती है उसमें आयन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, आयन पाए जाते हैं। चलिए यहाँ पे हम फिर से एक बार बता देते हैं। ऐसे ठोस पदार्थ जिनके क्रिस्टल की जो संरचनात्मक इकाई होती है उसमें आयन पाए जाते हैं। और देखिए कौन कौन से आयन पाए जाते हैं, तो धन आयन, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव आयन और क्या निगेटिव आयन यानी ऋण आयन पाए जाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे, तो आयनिक ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनिक ठोस कहते हैं। तो इसे आपको क्या करना है, याद करते चलना है। और देखिए हम आपको 2 लाइन का डिफिनेशन यहाँ पे बताएंगे। और देखिए ये 2 लाइन का डिफिनेशन अगर आप लिख देंगे एग्जाम में तो एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा, क्योंकि देखिए ये किताब का भाषा नहीं है, ये मतलब अपने से बनाया गया है। तो एग्जामिनर भी समझेगा कि ये समझा हुआ ये उदाहरण है, तो यहाँ पे एग्जामिनर भी आपको फुल मार्क्स देगा। चलिए आपसे एक प्रश्न ये पूछ देगा कि आणविक ठोस किसे कहते हैं। और देखिए ये भी प्रश्न पूछा जाता है, साथ में पूछेगा कि आयनिक ठोस किसे कहते हैं और आणविक ठोस किसे कहते हैं। तो देखिए आणविक ठोस किसे कहते हैं हम, तो वैसे ठोस पदार्थ जिनके क्रिस्टल की संरचनात्मक इकाई में क्या पाए जाते हैं, अणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, अणु पाए जाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, तो आणविक ठोस कहते हैं। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे आते हैं अब अगले नंबर प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न। देखिए 2 नंबर प्रश्न यहाँ पे कि उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। और ये प्रश्न पढ़ा चुके हैं, तो फटाफट हमको जवाब चाहिए। यहाँ पे फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। और देखिए सबका जवाब सही आना चाहिए। यहाँ पे 100% बच्चों का जवाब सही आना चाहिए। चलिए आप लोग फटाफट जवाब दीजिए कि उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। यहाँ पे आप लोग बताइए कि उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक क्या होता है। तो देखिए उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक क्या होता है, तो ग्रेफाइट होता है। इसे आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और देखिए ग्रेफाइट क्या होता है, तो कार्बन का एक रूप होता है। क्या होता है, कार्बन का एक रूप होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद करते चलना है। चलिए यहाँ पे आते हैं अब अगले नंबर प्रश्न पे। 3 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे कि क्रिस्टल के सीमित पैकिंग में सबसे अधिक खाली स्थान होता है। यहाँ पे देखिए आपको क्या बताना है, आपसे पूछा गया है कि क्रिस्टल के सीमित पैकिंग में सबसे अधिक खाली स्थान जो होता है वो किसका होता है, तो सरल घन इकाई सेल का होता है। किसका होता है, सरल घन इकाई सेल का होता है। इसे आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और देखिए एक प्रश्न आपसे सब्जेक्टिव में ये पूछ देगा कि सरल घन इकाई सेल किसे कहते हैं। तो देखिए सरल घन इकाई सेल किसे कहते हैं, तो आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए सरल घन इकाई सेल में क्या होता है, 8 कोने होते हैं। देखिए यहाँ पे सरल घन इकाई सेल में क्या होता है, 8 कोने होते हैं। और देखिए ये 8 कोने पर क्या होता है, 8 परमाणु होता है। क्या होता है, 8 कोनों पर 8 परमाणु होता है। और इसके यूनिट सेल में क्या होता है, एक परमाणु की बनी होती है। यहाँ पे क्या होता है, इसका जो यूनिट सेल होता है वो एक परमाणु से बना होता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, तो सरल घन इकाई सेल कहते हैं। तो ऐसे ही आपको जब अगर एग्जाम में पूछ देगा कि सरल घन इकाई सेल क्या होता है, तो आप लोग ऐसे ही इसका जवाब दे सकते हैं कि देखिए सरल घन में 8 कोने होते हैं। और देखिए यहाँ पे और 8 कोनों पे 8 परमाणु होता है। और इसके एक यूनिट सेल में एक परमाणु से बना होता है। इसका एक यूनिट सेल क्या होता है, एक परमाणु से बना होता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, सरल घन इकाई सेल कहते हैं। तो इसे भी साथ में आपको क्या करना है, याद करते चलना है। चलिए यहाँ पे आते हैं अब अगले नंबर प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न की किस क्रिस्टल संरचना में सीमित पैकिंग अधिकतम होता है। और देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 3 से 4 बार पूछा गया प्रश्न है। और देखिए ये क्रैश कोर्स हो रहा है, तो इसमें शुरू से लेकर अंत तक पढ़ाई होगा आपका। तो इसमें जिसकी तैयारी छूट गई है या जिसकी तैयारी किसी कारणवश नहीं हुआ है उसके लिए ये क्लास है। तो ये क्लास उनके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपको क्लास को छोड़ के जाना नहीं है, शुरू से लेकर अंत तक देखना है। देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि किस क्रिस्टल संरचना में सीमित पैकिंग अधिकतम होता है। तो देखिए ये किसमें होता है, तो फलक केंद्रीय सेल में, किसमें, एफसीसी में होता है। इसे आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 5 नंबर। देखिए 5 नंबर प्रश्न यहाँ पे कि क्रिस्टल में समन्वय संख्या में वृद्धि होती है, किसके वृद्धि से। क्या यहाँ पे आपको बताना है कि क्रिस्टल में जो समन्वय संख्या वृद्धि होती है वो किसके वृद्धि से होती है। तो देखिए किसके वृद्धि से होती है, तो दाब की वृद्धि से क्या होता है, क्रिस्टल में समन्वय संख्या में वृद्धि होता है। इसे आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही होगा, यानी 100% इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर आप तो लोग देखिए यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट अभी तक नहीं दिए हैं तो क्लास खत्म हो जाने के बाद जाइए आप लोग ऑनलाइन टेस्ट जरूर दीजिए। चलिए यहाँ पे आते हैं अब अगले नंबर प्रश्न पे। देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न की क्रिस्टल में शॉर्ट की जो डिफेक्ट होता है वो पाया जाता है, यानी शॉर्ट की दोष किसमें पाया जाता है, क्रिस्टल में जो है शॉर्ट की दोष पाया जाता है जब क्या होता है। तो देखिए क्या होता है जब जो क्रिस्टल में शॉर्ट की दोष पाया जाता है। और देखिए शॉर्ट की दोष का हम डिफिनेशन पिछले वीडियो में बता दिए हैं, तो आप लोग को याद कर लेना चाहिए क्योंकि देखिए यहाँ पे जो शॉर्ट की दोष होता है उससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि क्रिस्टल में शॉर्ट की दोष पाया जाता है जब क्या होता है तब। तो देखिए क्या होता है, जब समान संख्या में क्या होता है, धन आयन तथा ऋण आयन क्या होते हैं, गायब होने लगते हैं क्रिस्टल से, तब क्या होता है, शॉर्ट की दोष पाया जाता है। तब क्या होता है, शॉर्ट की दोष पाया जाता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और देखिए हम शॉर्ट की दोष का यहाँ पे आपको क्या किया है, डिफिनेशन आपको बता दिए। देखिए ये भी डिफिनेशन है कि जब समान संख्या में क्या होता है, क्रिस्टल से धन आयन तथा ऋण आयन गायब होने लगते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, तो शॉर्ट की दोष कहते हैं। तो ये साथ में आपको याद होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए जो क्वेश्चन के साथ हम बता रहे हैं उसको याद करना बहुत ही ज्यादा आपके लिए जरूरी है। चलिए यहाँ पे आते हैं अब अगले नंबर प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न की क्रिस्टल में स्थान जालक की संख्या होती है। यहाँ पे आपको ये बताना है कि क्रिस्टल में स्थान जालक की संख्या कितनी होती है। तो देखिए 14 होती है। और ये प्रश्न कई बार पूछ चुका है, तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये प्रश्न याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर। देखिए 8 नंबर प्रश्न यहाँ पे कि ताप वृद्धि के साथ किसकी चालकता यानी किसकी विद्युत चालकता पर कमी आता है। यहाँ पे आपको ये बताना है कि ताप वृद्धि के साथ किसकी विद्युत चालकता में कमी आता है। तो देखिए किसकी विद्युत चालकता में कमी आता है, तो अर्धचालक में कमी आता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और देखिए हम कल के क्लास में आपको ये बताए हैं कि चालक किसे कहते हैं, अर्धचालक किसे कहते हैं, और देखिए यहाँ पे कुचालक किसे कहते हैं। तो उम्मीद है कि ये आप लोग याद कर लिए होंगे। देखिए ये फिजिक्स में भी काम आता है और देखिए यहाँ पे केमिस्ट्री में भी काम आता है। तो ये आपको याद होना देखिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आप लोग को जो कल हम क्लास कराए थे तो उसमें ये बता दिए थे कि चालक किसे कहते हैं, अर्धचालक किसे कहते हैं और देखिए कुचालक किसे कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे आते हैं अब अगले नंबर प्रश्न पे।
9 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे कि वाट हो जिसमें शॉर्टकी एवं फ्रेंकल डिफेक्ट यानी फ्रेंकल दोष दोनों पाया जाता है वो क्या होता है। यहाँ पे देखिए और देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न बहुत सारे पूछे जाएंगे। देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि वाट हो जिसमें शॉर्टकी दोष तथा फ्रेंकल दोष पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो AgBr कहते हैं। और देखिए AgBr को हम क्या कहते हैं, तो सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं। AgBr का नाम क्या होता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद करना है। तो देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही होगा, यानी 100% सही हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा है, आप अभी तक व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप लोग इस पे मैसेज करके बोलिए कि सर हमको ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो चलिए यहाँ पे आते हैं अब अगले नंबर प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न। देखिए 10 नंबर प्रश्न की जेडेनो, और देखिए जेडेनो को हम क्या कहते हैं, तो जिंक ऑक्साइड कहते हैं। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है जेडेनो यानी जिंक ऑक्साइड को गर्म करने पर विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे आपसे देखिए क्या पूछा गया है कि जेडेनो को गर्म करने पर विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये बढ़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है, देखिए जब जिंक ऑक्साइड को हम गर्म करते हैं तो विद्युत चालकता भी बढ़ता है, इसे आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये